नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। हिना साहब ने सिवान की राजनीतिक सेटअप ही चेंज कर दिया है। पिछले 3 चुनावों में मिली हार के बाद हिना साहब ने राजनीति का हर दाव सीख लिया है और जिसका नतीजा है कि हिना साहब एक एक दाव बड़े सधे अंदाज में चल रही हैं। नतीजा यह है कि विरोधी चारों खाने चित। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि हिना साहब की हवा को कैसे निकाला जाए, क्योंकि हिना साहब राजनीति की जो दाव अभी चल रही है उसका कोई काट उन्हें मिल ही नहीं रहा। आपने देखा होगा, हिना साहब ने पिछले चैती नवरात्र में कन्या पूजन किया और अब माता की चुंदरी ओढ़ ली है। हिना साहब का यह रूप शायद आपने कभी पहले नहीं देखा होगा। मैंने भी कभी हिना साहब का यह रूप नहीं देखा है। हिना साहब का जो ये रूप है वो अपने आप में बता रहा है कि सिवान की राजनीति को अब हिना साहब किस दिशा में ले जाना चाहती हैं। पिछले 3 चुनावों तक सिवान की जो राजनीति थी और हिना साहब जिस राजनीति में आगे बढ़ रही थी उससे उलट है ये चुनाव। और उलट होगी भी क्यों नहीं, क्योंकि इस बार हिना साहब के पास न किसी पार्टी का झंडा है, न किसी पार्टी का बैनर है, न किसी पार्टी का टिकट है। वे निर्दलीय चुनावी मैदान में है और जब निर्दलीय है तो उन्हें सभी पार्टी, सभी वर्ग, सभी धर्मों का वोट चाहिए ही। और इसीलिए शायद हिना साहब ने इस बार फैसला किया था कि वे निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी और वे लड़ भी रही हैं। राजद से दूरी के खबरों के बीच हिना साहब ने जब एक बार फैसला कर लिया कि वे निर्दलीय ही चुनाव लड़ेंगी तो फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखी। हिना साहब ने क्या राजनीति में अपना चेंज किया है और कैसे सिवान की राजनीति में अचानक उनकी अहमियत बढ़ गई है, कैसे वो हर वर्ग के बीच जा रही हैं, इस बात की आज हम चर्चा करने वाले हैं। हम ये चर्चा करने वाले हैं कि हिना साहब ने जो अभी राजनीति अपनाई है उससे उनको कितना लाभ मिलने वाला है, वो कौन कौन से वर्ग को अपने साथ जोड़ के रखना चाहती हैं, किस तरह वे आगे राजनीति करना चाहती हैं और शहाबुद्दीन से इतर कैसे वे अलग अपनी राजनीति को दिशा देना चाहती हैं ताकि जीत इस बार उनके झोली में आए। तो चलिए इस पर हम चर्चा करते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं कि हिना साहब ने जो रणनीति बनाई है उसमें मुझे जो लग रहा है, जो देखने से लग रहा है कि उसमें सबसे पहले उनके स्वजातीय वोटों को लेकर ही है। पिछले 3 चुनावों में आपने देखा होगा मुसलमान बड़े मुखर तरीके से सिवान की राजनीति में सामने आते थे और हिना साहब के समर्थन में जमकर नारेबाजी भी होती थी। एक फ्रंट मुसलमानों ने संभाल रखा था, लेकिन इस बार के चुनाव में ठीक इसके विपरीत है। वोट तो सब हिना साहब के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन मुखरता नहीं है। वे चुप हैं और वे चुप इसलिए हैं क्योंकि वे जानते हैं कि वे जब बोलेंगे तो वोट बहक जाएगा, वोट जो उनका मिलने वाला है वो भी छट जाएगा। और हिना साहब ने पिछले 3 चुनावों में इसका अनुभव किया होगा और इसीलिए शायद इस बार ये रणनीति बनी है कि मुस्लिम मतदाता, मुस्लिम समर्थक उनके पीछे हैं, मुखर नहीं है इस बार, और इस बार वे चुप्पी साधे हैं। आपने देखा होगा कि हिना साहब इस बार कन्या पूजन कर रही हैं, हिना साहब इस बार चुंदरी ओढ़ रही हैं, हिना साहब इस बार बढ़ चढ़कर हिंदू पर्व त्योहारों में भाग ले रही हैं। लेकिन किसी मुस्लिम समाज द्वारा इस पर न कोई विरोधी बयान आया, न कोई बातें हुई। चुप्पी साध कर बैठे हैं और इसलिए बैठे हैं क्योंकि वे जानते हैं कि वे चुप रहेंगे तो हिना साहब जीत जाएंगे।
और यही फैसला उन्होंने किया है। मेरे समझ से जो लगता है वो यही रणनीति है। दूसरा, हिना साहब इस बार अपने मूल वोटरों के को भी अपने पास लाना चाहती है। जो वोटर शहाबुद्दीन के ज़माने में उनके अपने थे, वो कौन थे? वो सिवान लोकसभा क्षेत्र के राजपूत मतदाता थे। वे सिवान लोकसभा क्षेत्र के भूमिहार मतदाता थे, ब्राह्मण मतदाता थे और लाला मतदाता थे। ये वैसे मतदाता थे जो माले से सताए हुए लोग थे, जिनके खिलाफ माले अभियान चला रहा था, और ये शहाबुद्दीन के साथ बड़ी मजबूती से खड़े होते थे। उन्हें राजद के हरा झंडा से कोई परहेज नहीं था, वे लाल झंडा से डरते थे। और इस बार हिना साहब उन सभी वोटों पर अपना संपर्क सूत्र लगाए हुए हैं, उन्हीं के बीच वो जा रही हैं, ज़्यादा से ज़्यादा समय वो दे रही हैं, और वो चाहती हैं कि मुस्लिम मतदाताओं के साथ यदि ये मत उनके साथ जुड़ गया तो फिर सिवान की राजनीति में एक नया इतिहास रचा जाएगा। और 3 बार जो उन्हें हार मिली है, चौथी बार वो हार नहीं मिलेगी। हिना साहब इस रणनीति पर काम कर रही हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं कि हिना साहब और कौन सी रणनीति बना के चल रही हैं। हिना साहब जो रणनीति बनाकर चल रही हैं, जो उनके कार्यकलापों से लगता है, वो चाहती हैं कि किसी भी कीमत पर, जिस तरह से पिछले 3 चुनावों में हिंदू मुस्लिम मुद्दा बन जाता था, वो हिंदू मुस्लिम मुद्दा नहीं बने, बल्कि धर्मनिरपेक्ष और हर जात, हर जमात, हर धर्म, हर मजहब के लोगों को एक साथ एक सूत्र में जोड़ा जाए। और इसी के लिए हिना साहब काम कर रही हैं। आपने देखा होगा, रामनवमी का त्यौहार बड़ी शांति से गुजर गया। रणनीति बनी थी कि चाहे किसी दूसरे पक्ष द्वारा कुछ गलती भी हो तो भी नहीं बोलना है, शांति से गुजार देना है, क्योंकि सर पे चुनाव है। और यदि चुनाव के समय कोई गलतफहमी भी हो गई तो फिर मामला बिगड़ जाएगा, क्योंकि इस बात को हिना साहब ने बड़ी बाखूबी से अपने ऊपर झेला है। कैसे छोटी सी छोटी बातें बड़ी बना दी जाती है राजनीति में, वो इस बात को जानती हैं, और इसलिए वो काफ़ी सतर्क हैं इस बार, और फूंक फूंक कर कदम चल रही हैं। और उसका नतीजा है कि वो बढ़त बनाए हुए हैं अपने प्रतिद्वंदियों पर। हिना साहब शहाबुद्दीन के समर्थकों को एकजुट भी कर रही हैं। वैसे पुराने लोग जो शहाबुद्दीन के साथ जुड़े हुए थे, अब भी जुड़े हुए हैं, उनमें एकजुटता, उनमें कटिबद्धता, उसमें प्रतिबद्धता को वो बढ़ावा दे रही हैं। हिना साहब की रणनीति ये भी है कि वो किसी पर वार नहीं कर रही हैं। आपने देखा होगा, वो लालू यादव पर भी वार नहीं कर रही हैं, वो मोदी पर भी वार नहीं कर रही हैं, वो अपने विरोधी पर भी वार नहीं कर रही हैं। हिना साहब का मामला एकदम साफ है। हिना साहब सिवान के विकास के लिए, शहाबुद्दीन के विकास मॉडल को सिवान में लाने के लिए वो तत्पर हैं, और वो कहती हैं कि वो अपनी लड़ाई लड़ रही हैं। वो सहानुभूति भी चाहती हैं। 3 चुनावों से वो हार रही हैं लगातार, और सिवान के लोगों के बीच से वो 3 चुनाव हारने के बाद कभी पीछे नहीं गई, बल्कि हर जरूरत पर वे अपने समर्थकों के लिए खड़ी रही। इस बात को भी वो जनता के बीच ले जा रही हैं। इसलिए जब ये चौथा चुनाव है तो वो उनका जन समर्थन चाहती हैं, और इसीलिए लड़ाई बड़ी तगड़ी बनी है। हिना साहब इस चुनाव में अपने आप को विवादों से दूर रखना चाहती हैं। कोई वैसा बात नहीं हो जाए जिससे कोई विवाद हो जाए। आपने देखा होगा, पिछले 3 चुनाव लड़ने के बावजूद आज तक कोई हिना साहब का राजनीतिक स्टेटमेंट ऐसा नहीं आया जिस पर विवाद हुआ, या हिना साहब ने कोई ऐसी बात बोली हो जिससे किसी समाज, किसी तबके, किसी व्यक्ति को ठेस पहुंचा हो। हिना साहब ने कभी ऐसा नहीं बोला, और यही उनकी यूएसपी भी है। लोगों के बीच उनकी जो लोकप्रियता बढ़ रही है पहले से ज़्यादा, उसका एक कारण ये भी है। और
इसी का नतीजा है कि उनको अब हर वर्ग का धीरे धीरे समर्थन मिलने लगा है। परिस्थितियां भी ऐसी है, जदयू के जो कैंडिडेट हैं वो माले से ताल्लुक रखते थे किसी ज़माने में, और इसीलिए एक परिस्थिति ऐसी बनी है कि लोग वोट देना भी चाहते हैं तो भी नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि वे मानते हैं कि कैसे उन्हें वोट दिया जाए जो उनके प्रबल विरोधी हैं। शहाबुद्दीन तो अब इस दुनिया में रहे नहीं, लेकिन वो तो हैं। तो इसलिए शहाबुद्दीन से जो विरोध भी लोग रखते थे, उसमें से भी एक वर्ग ऐसा है जो चाहता है कि हिना साहब जीत जाए तो भी देखा जाए, एक बार आजमाया जाए। ये खबरें जो है, ये सहानुभूति की बातें हैं, ये कई क्षेत्रों से हमें पता चला है। सूत्रों से जो बातचीत होती है, लोगों से जो बातचीत होती है, उसमें भी ये बात छन के सामने आती है। तो अब तक जो देखा जाए, हिना साहब अपने बल पर सिवान की राजनीति को आगे बढ़ा रही हैं, चुनाव में बड़ी मजबूती से डटी हुई हैं। निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर वे कैसे चुनाव को मैनेज किया जाता है उसमें वे लगी हुई हैं। शुरू से ही वे जनसंपर्क पर विशेष ध्यान दिया है। बड़े बड़े सभा करने से ज़्यादा बेहतर वे घर घर और डोर टू डोर, गांव गांव में जाकर लोगों से संपर्क साध रही हैं, और उसका नतीजा भी सामने आ रहा है जब लोग समर्थन में उनके जुट रहे हैं। दरौदा में पूर्व प्रखंड प्रमुख विनय कुमार सिंह को उन्होंने अपने पाले में कर लिया। इसी तरह एक एक करके लोग उनसे अब जुड़ रहे हैं, फिर से वो बुलंदी आ रही है राजनीति में, और यही हिना साहब के लिए मजबूत पक्ष है। तो अब हिना साहब जो चुनावी मैदान में डटी हुई हैं, जब उनसे शहाबुद्दीन के जुल्मो सितम के बारे में या उन पर जो आपराधिक आरोप है उसके बारे में पूछा जाता है, तो वे बड़ी समझदारी से उन बातों को हटाते हुए शहाबुद्दीन के विकास मॉडल को आगे करके चुनाव की प्रचार अभियान में जुटी हैं। जब पत्रकारों ने कई सवाल उनसे दागे, तो फिर उनका जो जिस तरह शालीनता के साथ जवाब आया और जवाब आ रहा है, उसको देखकर अब लगता है कि हिना साहब पिछले 3 चुनाव हारने के बाद राजनीति का वो हर दाव समझ गई, और वे समझ गई हैं कि चुनाव जीतना है तो राजनीति में कौन सा दाव कब चलना है, कौन सी बातें उन्हें मजबूत बनाएगी और कौन सी बात उन्हें कमज़ोर करेगी। इस बात को वो बाखूबी समझती हैं, और इसीलिए अब उनका चुनाव अभियान एक ओर पे, एक छोर पे जा रहा है। तो चलिए, आपको मैं सिवान से जुड़ी हुई और खबरें बताता रहूँगा कि कैसे सिवान का चुनावी समीकरण आगे बढ़ रहा है और क्या सिवान की राजनीति में मोड़ आ रहा है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। अभी दीजिए इजाज़त, नमस्कार।